अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेलेक्ट एंड मास्क। सेलेक्ट एंड मास्क, अगर हम सेलेक्ट में जाएं, ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएं तो यहाँ पर भी सेलेक्ट एंड मास्क आता है। सेलेक्ट मतलब सेलेक्ट करें सब्जेक्ट को और मास्क कर दें। अब हमने इसको पढ़ना है। अब कुछ लोगों के पास न्यू वर्जन होगा, कुछ के पास ओल्ड, कुछ के पास ये ऑप्शन जो पहले इसका जो आउटलुक थी वो थी डिफरेंट किस्म की। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम सेलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करते हैं तो अब जो इसकी सेटिंग्स है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, अब इसकी सेटिंग बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो अभी के लिए हम इसको क्लोज़ करते हैं। ठीक है, अब सॉरी ये मास्क हो गया, डिलीट। अच्छा जी, जिनके पास ओल्ड वर्जन है ना फ़ोटोशॉप CS6, सो उनको भी डोंट वरी अबाउट इट। उसके लिए हम ओल्ड वर्जन में भी काम कर सकते हैं और सेटिंग्स वही रहेंगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया है और इसके लिए सबसे पहले मेक श्योर करना पड़ेगा, अगर आप फ़ोटोशॉप CS6 में है तो आप पहले सेलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट। ठीक है, मेरे पास जो है वो फ़ोटोशॉप CC है। ठीक है, 2019। अच्छा जी, अब ये मैंने यहाँ पर एक सिलेक्शन बना ली। अब मैंने होल्ड करना है शिफ्ट। मेक श्योर आपने शिफ्ट होल्ड कर लिया, फिर जाके सेलेक्ट में जाइए और इसके नीचे है सेलेक्ट एंड मास्क, इस पर क्लिक कीजिए तो देखिए यहाँ पर आपके पास ओल्ड बॉक्स आ गया जो जिस पे लोग पहले काम कर रहे थे CS6 में। सो ये अब भी आप ही के पास है, सिर्फ इसका प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो इसके लिए अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ठीक है, Ctrl D करता हूँ, डिसेलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट को। अब हम न्यू वर्जन में हैं तो न्यू वर्जन में हम सेटिंग्स करेंगे। तो अब के लिए ठीक है जी, अब हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको पहले डुप्लिकेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसका बैकग्राउंड मैंने चेंज करना चाह रहा हूँ। तो जैसे कि देखिए जैसे कि अब मैं इसके बैकग्राउंड पर एक लेयर बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे एक बैकग्राउंड के तौर पर चाहिए। एडिट में फाइल में जाके ओपन और बैकग्राउंड समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, ओपन कीजिए। ठीक है, अपना मूव टूल सेलेक्ट कीजिए, क्लिक एंड ड्रैग कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आकर आपने देखिए मेरा जो साइज़ है वो डिफरेंट है। सबसे पहले मेक श्योर कर लीजिए आपने कन्वर्ट एज अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया, क्योंकि अगर मैं इसको स्ट्रेच करूँगा तो पिक्सेलेट हो जाएगा, फट जाएगा ये। तो इसको पिक्सेलेट होने से बचाने के लिए जो है ना वो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट ज़रूर किया कीजिए जब भी आपने अपने इमेज को स्ट्रेच या स्क्वीज़ करना है। तो यहाँ Ctrl+T और इसके बाद होल्ड ऑन ऑल्ट की और इसके कॉर्नर से करके मैंने इसे थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया। अब इसकी जो चेंजेस है इसको कमिट करने के लिए एंटर कर दीजिए। ठीक है, और इसको कर दीजिए अपने इमेज के बैकग्राउंड पर। ऑलराइट, अब यहाँ पर मेंशन हो गया। अब ये जो है मेरे ये सब्जेक्ट है, जो मॉडल है, मैं इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ और इसकी जो ओरिजिनल लेयर है वो बैकग्राउंड लेयर पे आ जाता। ठीक है, अब जो फ्रंट पे है वो 2 लेयर्स हैं एंड आई एम ऑलवेज़ मेक श्योर डैट कि मैं अपने ओरिजिनल इमेज पे कभी काम ना करूं, क्योंकि वो डैमेज हो सकता है। तो मैं हमेशा एक कॉपी बनाकर उसको लॉक कर देता हूं। देखिए ये बैकग्राउंड पे रहेगी और हाँ, इसकी जो विजिबिलिटी है उसे भी मैंने ऑफ़ कर दिया। अब ये 2 लेयर्स हैं, एक बैकग्राउंड है एक फ्रंट पे है। ये बैकग्राउंड है और ये इमेज है हमारे मॉडल का, जिसको मैं ये चाहता हूँ कि ये जो एरिया है सब्ट्रैक्ट हो जाए और मेरी जो मॉडल है वो
और जो ये सब्जेक्ट है वो फ्रंट पे रह जाए और उसके बैकग्राउंड पर ये जो मैंने इमेज रखा है वो बैकग्राउंड पे आ जाए। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट में जाता हूँ, ठीक है, और सेलेक्ट एंड मास्क कर देता हूँ। सेलेक्ट एंड मास्क में जाकर अब मैंने क्या करना है, ये देखिए बैकग्राउंड पे ये लेयर है, मैंने अगर 100% किया है, और जो फ्रंट है वो ऑब्जेक्ट है ये, और जो ये हमारा क्विक सिलेक्शन टूल है, देखिए यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो अभी वाजिया नहीं हो रही है, ठीक है, बैकग्राउंड लेयर नज़र आ रहा है और हमारा रियल ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। अब मैं आपको कुछ भी सिखाने से पहले यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मेंशन करना चाहता हूँ, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी देखिए यहाँ पर मैं इस वक्त यहाँ पर आपको कुछ मोड्स दिए हुए हैं। ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, मार्चिंग आर्ट्स है, ओवरले है, ऑन ब्लैक है, ऑन वाइट है, ब्लैक एंड वाइट है, ऑन लेयर्स है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, देखिए ये जो इन्होंने मोड दिए हैं ये फिजूल में नहीं दिए हुए, इन सब का कुछ ना कुछ काम है जो मैं आपको बताऊँगा 1 बाय 1। हम अपने इमेज पे काम करने से पहले मैं आपको बताता हूँ ट्रांसपेरेंसी क्या है। ट्रांसपेरेंसी देखिए बैकग्राउंड जो लेयर है वो नज़र आ रही है और जो हमारा सब्जेक्ट है। अब अगर यहाँ पर मैंने कोई सिलेक्शन बनाई होती तो वो बैकग्राउंड को दिखाता और सिलेक्टेड एरिया को दिखाता। जस्ट फॉर अब इसके नीचे आते हैं तो हम देखिए यहाँ पर है ग्लोबल, इसके बाद यहाँ पर ग्लोबल के नीचे जो आपको ना कुछ ऑप्शंस मिल रही हैं, ठीक है। एक स्मूथ है, देखिए स्मूथ क्या करता है, अब जब हम सिलेक्शन बनाते हैं ना तो हमें हार्ड एजेस मिलते हैं, हम स्मूथ के ज़रिए ना उन हार्ड एजेस को ना राउंड शेप में ला सकते हैं, लेकिन हमेशा बहुत ज़्यादा यूज़ करने से बहुत ज़्यादा स्मूथनेस आ जाएगी जो वो भी ठीक नहीं होती, ठीक है। ये एक स्मूथ स्लाइडर है। इसके बाद आता है फेदर। फेदर क्या करता है, जो हमारे हार्ड एजेस होते हैं, जो हमारी सिलेक्शन के हार्ड एजेस होते हैं उनको थोड़ा सा ब्लर कर देता है ताकि जो बैकग्राउंड का इमेज है और जो फ्रंट इमेज है वो आपस में एक दूसरे में मर्ज नज़र आए। इसके बाद जो है वो कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट आता है। कॉन्ट्रास्ट में आपको बाद में पता चलेगा जब हम फेदर को अप्लाई करेंगे तो फिर कॉन्ट्रास्ट आता है। फिर है यहाँ पर जो आता है फिर हमारा ये शिफ्ट एजेस, इनवर्ड और आउटवर्ड इसको शिफ्ट करती हैं। इसके नीचे आया लेयर मास्क है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जिनको हम यूज़ भी करेंगे तो ताकि आप इसे समझ सकें। तो ये है एक ओवरऑल मैंने आपको प्रीव्यू दिया। फर्स्ट यहाँ पर अब यहाँ पर हमें उन्होंने कुछ टूल्स दिए हुए हैं। एक है क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है, फिर है हमारा ब्रश टूल है, लासो टूल है, ठीक है, मैजिक लासो टूल है, फिर हमारा हैंड टूल है अगर इमेज को मूव लेफ़्ट टू राइट करना हो, फिर इन्हांस करने के लिए इसकी जूम टूल है हमारा। तो ये सारा हमारे पास है, ठीक है। अब हमने इन सब को यूज़ कैसे करना है, हम अभी आपको मैंने एक ओवरऑल आपके वो बता दिया ताकि एकदम से आपके लिए ये चीज़ें डिफरेंट ना हो या डिफ़िकल्ट ना हो जाएं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट में हम इनको थोड़ा थोड़ा यूज़ करके देखेंगे ताकि हम जब इसको प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें तो आपको सबको कुछ ना कुछ इसके बारे में इल्म हो जाए, ठीक है। हम प्रोजेक्ट में लास्ट में काम करेंगे। तो मैंने आपको एक प्रीव्यू दे दिया इसका, अब हम अगली क्लास में मिलते हैं और इनको थोड़ा थोड़ा यूज़ करके देखेंगे, ओके। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।